अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चरलिज़्म। स्ट्रक्चरलिज़्म क्या है? जैसे कि आपको इसके नाम से ही पता हो चल जाता है कि स्ट्रक्चरलिज़्म एक फ्रेम को कहा जाता है। तो ये इसके अंदर मेथड होता है ताकि आप चीज़ों को एनालाइज़ कर सकें। आप लैंग्वेजेस के अंदर जो रूल्स हैं, आप उन रूल्स को तय करें। जो आप जिस सोसाइटी के अंदर आप लिख रहे हैं, जो थ्योरी लिख रहे हैं, उसके रूल्स को सेट करने का नाम स्ट्रक्चरलिज़्म कहा जाता है। इसकी एग्जांपल आपको मैं ऐसे दे सकता हूँ, जैसे अगर आपने एक घर बनाना है तो आप सबसे पहले उसका एक फ्रेम, उसका एक नक्शा बनाया जाता है ताकि एक रूल सेट किए जाते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ें बनेंगी। उसके बाद हम उनके यूनिट्स अप्लाई करते हैं। यूनिट्स कहते हैं जैसे ईंटें, सीमेंट, इस तरह की चीज़ों को यूनिट कहा जाएगा। स्ट्रक्चरलिज़्म भी बिल्कुल वही है। आप कोई थ्योरी कुछ भी लिखने से पहले आपके कुछ रूल सेट होते हैं, आपका एक स्ट्रक्चर बनता है, उसके मुताबिक आप उस थ्योरी को लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं इसकी हिस्ट्री की तरफ। तो स्ट्रक्चरलिज़्म जो था ये एंथ्रोपोफोलॉजी, फ़िलॉसफ़ी, लिटरेरी क्रिटिसिज़्म और दूसरी फ़ील्ड्स को आगे बढ़ाने के लिए इसको आगे फाउंड किया गया था, इसको आगे बनाया गया था, इसको डिस्कवर किया गया था। और इसके जो डिस्कवर करने वाले फाउंडर थे उनका नाम फर्डिनेंड डी सूसर था और वो 1857 से 1913 तक उनकी ज़िंदगी का वो टाइम था। उसके बाद हम देखते हैं स्ट्रक्चरलिज़्म के अंदर साइन। तो साइन जो होता है ये बेसिकली कम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स का होता है, लाइक सिग्निफायर और सिग्निफाइड। अब सिग्निफायर क्या चीज़ है और सिग्निफाइड क्या चीज़ है? तो ये बहुत ही आसान है। सिग्निफायर उसे कहा जाता है जो फिजिकल एग्जिस्टेंस हो जिस चीज़ की, और सिग्निफाइड उस चीज़ को कहा जाता है जिसका हमारे यहाँ मेंटल कॉन्सेप्ट हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है कि हमें एक लफ्ज़ वहाँ पे दिखाई देता है ट्री। तो जैसे ही हम ट्री हम देखते हैं वो अल्फाज, तो हमारे दिमाग में एक इमेज आ जाती है एक दरख्त की। तो वो हमारा कॉन्सेप्ट होता है। जो कॉन्सेप्ट ऑफ अ ट्री होगा वो हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है वो सिग्निफाइड होता है। और फिर जो हमें लफ्ज़ नज़र आ रहा होता है, वो जो वर्ड नज़र आ रहे होते हैं TREE, तो वो हमारा सिग्निफायर होता है, उसकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस होती है। जैसे कि सिग्निफाइड द कॉन्सेप्ट इट रिप्रेजेंट्स, और द सिग्निफायर the form which the sign takes. लॉन्ग एंड प्रोल। ये बेसिकली बोथ जो वर्ड्स हैं ये फ्रेंच हैं। और लॉन्ग का जो कंसेप्ट है वो फर्डिनेंड डी सूसर ने अपनी बुक के अंदर, जो उनकी लिंग्विस्टिक जर्नल की बुक थी जो कि 1916 में पब्लिश हुई थी, उसके अंदर उन्होंने बताया था। और ये बुक के बारे में ख़ास बात ये है कि उनकी डेथ के बाद पब्लिश हुई थी। जो उनके स्टूडेंट्स हैं उनसे नोट्स की फॉर्म में लेके ये बुक्स को बनाया गया, कंपाइल किया गया और फिर इसको पब्लिश किया गया। ये जो हम लॉन्ग इसके अंदर पढ़ेंगे, तो लॉन्ग बेसिकली क्या है? लॉन्ग का कॉन्सेप्ट इस तरह हम लिया जा सकता है कि जैसे फर्डिनेंड ने अपनी जो एक एग्जांपल दी थी, वो चेस की गेम दी थी कि चेस की गेम जो होती है इसके अंदर 20 किस्म के रूल्स होते हैं, डिफरेंट रूल्स होते हैं कि उसके मुताबिक ही आप वो गेम खेल सकते हैं। लेकिन जितने भी उसके प्लेयर्स होते हैं वो उन रूल्स को फॉलो तो करते हैं, लेकिन अपने अपने इंडिविजुअल्स जो लोग होते हैं वो अपने मुताबिक उन रूल्स को फॉलो करते हैं और अपने मुताबिक चालें चलते हैं उस चाल के अंदर, उस गेम के अंदर। तो वो पैरोल होगा। जो एक रूल्स को सेट कर देना एक लैंग है, या इसको हम लॉन्ग कह सकते हैं, लॉन्ग। और उसको इस्तेमाल करना वो पैरोल के हवाले में। एक और एग्जांपल आपको दे सकता हूँ कि जैसे कोई लैंग्वेज है, जैसे उर्दू, इंग्लिश, बंगाली, हिंदी, इंग्लिश, कुछ भी लैंग्वेज ले लें, उसकी जो ग्रामर और उसके जो वोकैबुलरी है, उसकी उसकी जो ये जितनी भी नॉर्म्स वगैरह हैं, वो एक लैंग्वेज एक सेट की जाती है रूल्स को। लेकिन आप जो बोलने वाला होता है वो अपने हिसाब से बोलता है, उस रूल्स को इस्तेमाल करके वो इंडिविजुअली हम बोलते हैं। जैसे हम उर्दू को बोल रहे हैं तो ये उर्दू में बात कर रहा हूँ, तो ये मैं उस रूल्स के मुताबिक बात कर रहा हूँ और मैं पैरोल हूँ। और जो लैंग है या लॉन्ग है, ये जिसने इस लैंग्वेज को बनाया है, जिसने इसके रूल सेट किए हैं, उस सारे सिस्टम को लैंग कहा जाता है। मेरे ख्याल में आप सबको समझ आ गई होगी इसकी।